नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम ऐसे सितारों से आपको मिलाते हैं जिन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया और छोटे पर्दे पर इतना काम किया है कि दर्शक उन्हें जानते हैं। जी हाँ, ये वही चेहरा है जिन्होंने टॉप सीरियल कुंडली भाग्य में काम किया है, कुमकुम भाग्य में काम किया है, ये है मोहब्बत की बात करें, कसौटी जिंदगी 2 में भी शौर्य सक्सेना। जी हाँ, ये वही शौर्य सक्सेना है जो जयपुर से निकले और मुंबई तक पहुंचे। लेकिन ये सफर उनका कैसा रहा, इसलिए हम आपको सीधे शौर्य सक्सेना से मिलाएंगे। लेकिन उनकी जर्नी के बारे में यदि आप बात करें तो उनकी जर्नी में सबसे पहले उन्होंने सीरियल कुमकुम भाग्य में एक रोल निभाया था। उसके बाद कुंडली भाग्य जो भी जी टीवी पर प्रसारित हो रहा है उसमें भी शौर्य सक्सेना ने भूमिका निभाई है। वहीं बात करें तो हैवान, बेपनाह प्यार, ये है मोहब्बतें, स्पिट्सविला में भी शौर्य सक्सेना नजर आए थे। गुमराह की यदि बात करें तो गुमराह सीरियल जो था उसमें भी शौर्य नजर आया। ब्रह्मरक्षक 2 में भी शौर्य सक्सेना ने भूमिका निभाई। वहीं ऐसे कई प्रिंट शूट भी शौर्य कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, खास बात यह है कि 2012 में मिस्टर जयपुर भी बने हैं शौर्य सक्सेना, और ये उनके लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी की बात है कि मिस्टर जयपुर बनना। उसके बाद छोटे पर्दे पर शौर्य ने एंट्री की और छोटे पर्दे पर कई बड़े बड़े सीरियल्स में शौर्य ने काम किया। छोटे पर्दे के सीरियल्स की यदि बात करें तो कुंडली भाग्य जो टॉप सीरियल्स में अभी एक है उसमें शौर्य ने अपनी भूमिका निभाई, वो भी डॉक्टर की भूमिका। वहीं बात करें तो ये है मोहब्बतें में भी शौर्य नजर आए। कसौटी जिंदगी की 2 जो काफ़ी फेमस हुआ था स्टार प्लस पर सीरियल, उसमें भी शौर्य नजर आए थे। और शौर्य की यदि बात करें तो पॉजिटिव किरदार के लिए शौर्य जाने जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो सीरियल में मेन लीड रोल होते हैं उनकी वजह से सीरियल चलता है, लेकिन जो साइड रोल होते हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं सीरियल चलता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पूरी टीम जो होती है वही काम करती है। ऐसे में शौर्य ने काफ़ी सीरियल्स में काम किया है। लव लाइफ, ब्रह्मरक्षक, कुंडली भाग्य, ये है मोहब्बतें जैसे सीरियल्स में शौर्य नजर आए हैं। चलिए, शौर्य के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे आपको जल्द ही मिलाएंगे, लेकिन एक छोटी सी झलक हम शौर्य की देख लेते हैं। तो हम बातें सितारों की में बात कर रहे हैं शौर्य की, एक्टर शौर्य सक्सेना से। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। शौर्य, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, इसकी वजह से शायद आई थिंक जल्द ही शौर्य आप हमसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, दर्शक भी आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो स्वदेश न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। शौर्य, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बातें शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी जो सिचुएशन अभी चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, उसमें शौर्य क्या कुछ संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल चल रही थी, लेकिन अब फिर भी धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है। जैसे कि आपने देखा था कि अप्रैल और मई में हालत बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन पहले से बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो प्रॉपर हो रही है, जो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है, तो उससे काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। और देखिए, जिस तरीके के हालात पिछले साल बने हुए थे उस तरीके के हालात इस साल नहीं बने हुए थे। पिछले साल हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इस साल जो हालात हैं वो मेरे को लगता है कि पहले से ज्यादा काफी सही है। और वैक्सीनेशन प्रॉपर होने के बाद ये जो प्रॉपर जो पैंडेमिक, जिसको पैंडेमिक कहा गया है, कोविड-19, ये पूरी तरीके से इंडिया इससे रिकवर कर ले। बिल्कुल शौर्य, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक मास्क सबसे बड़ा उपाय है और उसके बाद वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। शौर्य की यदि बात करें तो अक्सर हमने इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये दिखा है कि डॉक्टर्स का कहना है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में शौर्य की यदि बात करें तो शौर्य अपने आप को कैसे पॉजिटिव, कैसे फिट रख पाते हैं? देखिए, फिट रखने के लिए तो मैं ना मतलब स्कूल से ही मैंने अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था, और अभी फिलहाल जिम मेरी रेगुलर रहती है, मैं वर्कआउट रेगुलर करता हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं ऑलमोस्ट, और जैसे मैं योगा करता हूँ, मैंने योगा का भी प्रोफेशनली कोर्स किया था। और डांस मैंने अभी कुछ 5 या 6 महीने से बॉस्को सीजर टीम के साथ मैं ज्वाइन हुआ हूँ, जहाँ से शायद ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जिन्होंने ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो अब मैं वहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मैं फिट रहने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता हूँ। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप जिम करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स कर लें, आप जिम कर लें, रनिंग कर लें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप कर सकते हैं।
बिल्कुल शौर्य, फिट रहने के लिए डांस भी है, योगा भी है, हम घर के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं। शौर्य, बात करें तो छोटे पर्दे पर आने के बाद बहुत सारी फैन फॉलोइंग होगी, सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में रहता है ना कि जो आसपास लोग रहते हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत लोगों ने छोटे पर्दे की बात करें, बड़े पर्दे की बात करें तो बहुत सारे कलाकारों ने छोटे छोटे लोगों की मदद की है। ऐसे में शौर्य की यदि बात करें तो शौर्य, आपके पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे हेल्प के लिए, तो शौर्य उनकी मदद कैसे कर पाते हैं? देखिए, मैं भी है ना, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मेरी भी पूरी टीम है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों की सहायता कर सके, चाहे वो मेरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, चाहे इंडस्ट्री के बाहर के लोग हों, चाहे कोई भी हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें। और इसके लिए मैंने एक पूरी टीम बना रखी है और वो लोग इसमें काम करते हैं, लगे हुए हैं। और देखिए, ये पैंडेमिक में हमें सबको मिलकर काम करना है। एक अकेला मैं कहूँ कि सिर्फ मैं अगर ये करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पूरी टीम का साथ रहता है और पूरी टीम के साथ ही इस पैंडेमिक से हम बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा शौर्य। बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े पर्दे की भी, छोटे पर्दे की, जो अभी भी लोगों की कंटिन्यूसली मदद कर रहे हैं। और शौर्य ने भी कहा अभी कि शौर्य भी लगातार लोगों की मदद कर पा रहे हैं। शौर्य, बात करें आपकी थोड़ी सी जर्नी की, तो मॉडलिंग से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की? नहीं, मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मैं आपको बताऊं, मैंने ये अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था इन द ईयर ऑफ 2007। मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस समय मेरी स्कूलिंग चल रही थी और स्कूलिंग के बाद मैं कुछ प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए ट्राई करना, क्योंकि देखिए हमारी अपब्रिंगिंग इस लाइन में नहीं हुई कि हम शुरू से ही इस फील्ड में जाएं। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो ये हुई थी कि मैं कुछ प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए ट्राई करने गया था। तो वहां मेरी जॉब लगी नहीं और आई थिंक मैं स्कूल में था उस समय। तो मेरा एक फ्रेंड था, बचपन का फ्रेंड था, उसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौर। तो वो ऐसे ही मुझे बस स्टैंड पे मिला था। तो उसने मुझसे कहा कि तू क्या कर रहा है, किस फील्ड में है? मैंने कहा यार मैं ऐसे से प्राइवेट जॉब में तैयारी कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। तो उसने मुझसे कहा कि तू एंटरटेनमेंट फील्ड में जा, तेरा लुक अच्छा है, तेरी आवाज अच्छी है। तो फिर मैंने वहां से शुरुआत की। मैंने आरजेइंग की थी, मैं रेडियो जॉकी था। रेडियो के बाद फिर तकरीबन 6-7 साल मैंने एंटरटेनमेंट फील्ड में एंकरिंग में मैंने काम किया था और सेलिब्रिटी शोज करता था बड़े बड़े स्टाफ के साथ। वो करने के बाद देन मैं मुंबई। तो शौर्य, ये कहें कि एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था, बालक एक्टिंग फील्ड में आए हैं शौर्य? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई नहीं कि हमें इस फील्ड में हमें ना ऐसा कोई फैमिली सपोर्ट था, ना फैमिली में कोई ऐसा था जो इस फील्ड में था। ये किस्मत थी ऐसी। और मैंने भी कभी शुरू से सोचा नहीं था कि मुझे इसमें ही इसी फील्ड में जाना। ये तो वो अगर फ्रेंड मिलता नहीं तो हो सकता है कि इस फील्ड में नहीं होता। मैं हो सकता है कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होता, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता। तो वो जो फ्रेंड मिला उसने मुझसे कहा कि तू इस फील्ड में जा। और फिर वो मेरी एज भी अच्छी थी ना, आई थिंक आई वॉज 15 या 16 ईयर ओल्ड, 15-16 साल का था। तो उस समय आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर अभी ऐसा होता तो मैं शायद नहीं कर पाता, लेकिन वो एक एज थी जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किए और मेरी किस्मत ने भी साथ दिया और सारी चीजें होती भी चली जी। तो शौर्य, जर्नी की शुरुआत आखिर कैसे हुई, कैसे आखिर छोटे पर्दे पर शौर्य को एंट्री मिली? और जब एक प्राइवेट जॉब आप कर रहे थे, फिर प्राइवेट जॉब से फिर सीरियल, छोटे पर्दे पर सीरियल्स मिलना कितना मुश्किल था और कैसे आखिर छोटे पर्दे पर एंट्री मिल गई शौर्य को? देखिए, मैंने आपको इस बात बताऊं, मैंने ये करने से पहले एज ए एडी काम किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर था। और तकरीबन मैंने 1.5 से 2 साल, 3 साल मैंने एज ए एडी काम किया, जिसमें मैं अनुराग कश्यप के साथ भी मैंने काम किया था, सर के साथ, संजय लीला भंसाली सर के साथ मैंने काम किया था और कुछ यूट्यूब चैनल्स के साथ मैं एज ए एडी काम करता था। तो वहां से मैं करता गया, सीखता गया। फिर कुछ ने कहा कि आप एक्टिंग में ट्राई करिए। और मुझे एक्टिंग ही करनी थी, एक्चुअल में मुझे एक्टिंग करनी थी। डायरेक्शन मैंने इसलिए ज्वाइन किया ताकि मुझे कैमरे की नॉलेज हो पाए, क्योंकि एक एक्टिंग में आपको कैमरे की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप जब तक आपको कैमरे की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप एक्टिंग नहीं कर पाए। क्योंकि जब हम लाइव शूटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाइड एंगल कौन सा है, रॉनिंग कब इस्तेमाल होगा और भी कैमरा एंगल कौन कौन से है। तो अब मुझे जो जितने भी मेरे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया, तो उन्होंने मुझे समझाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं खुद ही ये ट्रेनिंग लेकर आया हूँ प्रॉपर एज ए कैमरा की। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर
मैं आपको इसमें भी एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाए थे जी। सब प्रोडक्शन हाउसेस में मैं जाता था, सब में चक्कर लगाए, मेरा किसी में भी काम नहीं बैठ रहा। इन दी एंड एक लास्ट प्रोडक्शन हाउस बाकी था, वो था बालाजी टेलीफिल्म्स, जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है टीवी इंडस्ट्री का जी। तो मैंने सोचा यार मैंने इतने छोटे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बालाजी से जो नीचे प्रोडक्शन हाउसेस थे वहाँ सब चक्कर लगा लिए, वहाँ कुछ बैठ नहीं रहा था, सिलेक्शन हो जाता था, टॉप 5 में रहता था। उसके बाद मैंने कई बड़े बड़े टीवी जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ भी ऑडिशन दिए थे टीवी से, जैसे प्रिंस नरूला के साथ मैंने दिया था एक टीवी शो का जो कलर्स पे आता था जी। ऐसे मैंने काफी बड़े बड़े स्टार्स के साथ दिए थे, लेकिन मेरा हो नहीं रहा था टॉप 5 बस इससे ऊपर मैं बढ़ ही नहीं पा। मैं थोड़ा भगवान को लेके बहुत वो हूँ कि मैं मंदिर ये जाता रहता हूँ, तो मैं एक बालाजी टेम्पल जाता था मेरे जो घर के पास था मुंबई में जहाँ मैं रहता था, तो वहां मैं मन्नत मांगता था। मैंने कहा भगवान कुछ ऐसा करो कि कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिल जाए, मैं इतने चक्कर लगा ली। और पता नहीं कहाँ से बालाजी टेलीफिल्म से मेरे पास कॉल आया, ईयर है 2018, ये मेरा पहला टीवी शो था जो मैंने बालाजी टेलीफिल्म के साथ किया था, कुमकुम भाग्य जी। तो इसमें पहली कौन बार सी, मतलब क्योंकि कुमकुम भाग्य शौर्य काफी फेमस सीरियल हुआ था, टॉप 1 में 2 में भी काफी चला है और अभी भी चल रहा है, तो शौर्य ने कौन सी भूमिका कुमकुम भाग्य में निभाई थी, पहली भूमिका, और कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? पहली भूमिका में जो था मैं फैमिली मेंबर था, और जो मेन लीड है उनके फैमिली मेंबर का मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, और मेरा कुछ उसमें भी कुछ शादी का ही सीक्वेंस चल रहा था उस समय जब मैंने किया था 2018 में। तो वहां से मेरा पहला टीवी शो मिला बालाजी के साथ, और अब तक मैंने तकरीबन 8 से 9 टीवी शोज कर लिए बालाजी के साथ। अब जितने भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं सिर्फ बालाजी एक कपूर के साथ। बिल्कुल शौर्य, हमने अभी आपको हाल ही में कुंडली भाग्य में भी देखा है, ये मोहब्बत एक कसौटी जिंदगी की 2 में भी शौर्य काफी पॉजिटिव भूमिका में नजर आए हैं। शौर्य पॉजिटिव किरदार ही आपको ज्यादा मिले, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अलग अलग किरदार हम मुझे करना है? देखिए हम जिस फील्ड में है एक्टिंग में, तो उसमें एक एक्टर की यही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो अलग अलग कैरेक्टर करे, सिर्फ एक कैरेक्टर में बन के ना रह जाए। और जहाँ तक सवाल है कि मुझे ऐसे कोई कैरेक्टर मिले नहीं, देखिए मेरे को पहले नेगेटिव कुछ कैरेक्टर मिले थे, लेकिन जो मेरे डायरेक्टर या फिर जो मेरे कास्टिंग वाले थे वो उसमें मेरा चेहरा सूट नहीं होता था, उसमें सूट नहीं होता था। लेकिन अब जो कैरेक्टर, अब मुझे अधिकतर पॉजिटिव कैरेक्टर ही मिलते हैं, जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स का कैरेक्टर प्ले किया था, और अभी जो मैंने कसौटी किया था तो अगस्त 2020, तो उसमें मैं जो करण पटेल हैं उनके बेटे का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कोविड की वजह से जो मेन लीड थे उन्हें कोविड हो गया, और फिर कुछ इश्यूज हो गए थे वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस में, जिसकी वजह से शो को बंद करना। हाँ, लेकिन शौर्य काफी चला है कसौटी जिंदगी की, और उसमें भी आपका काफी अच्छा किरदार है। शौर्य बात करें तो बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं, लेकिन ऐसा कोई किरदार जिससे बहुत काफी अटैचमेंट है आपको, और आपको लगा हो कि हाँ ये किरदार करने में मुझे बहुत मजा आया है और ये किरदार मैं हमेशा करना चाहूंगा? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अभी जो मैंने 2020 में जो करण पटेल के बेटे का जो कैरेक्टर प्ले किया था, तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था, क्योंकि उसमें मैं सब पूरी टीम के साथ काम कर रहा था, सारे जितने भी टॉप एक्टर, क्योंकि करण पटेल सर बालाजी के सबसे पुराने आर्टिस्ट हैं, और जब आप इतने बड़े स्टाफ के साथ आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें उस समय सीखी, कैसे एक्टिंग की जाती है, क्योंकि अभी मेरी एज इतनी नहीं है, मैं अभी 25-26 साल का हूँ, और वो काफी एज के हैं और उन्हें एक्सपीरियंस के मामले में भी मुझसे बहुत ज्यादा है। तो जब मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करता था तो मैं काफी बार घबराता था। मैंने कहा सर मैंने आपको टीवी पे देखा है और आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो वो हमेशा उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जब भी वो साइड पे आते हैं ना तो वो बहुत सबको, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो वो कहते हैं शौर्य टेंशन नहीं, करो सीखो, आएगा। तो कभी कभी गलतियां हो जाती थी उनके साथ, मुझे टेक लेना पड़ जाता। शौर्य ने फिर भी कर दिखाया है, और आज यही कारण है कि अगर हम सीरियल देखते हैं तो उसमें मेन लीड जो रहते हैं उनको तो देखते ही हैं, लेकिन उनके साथ में जो कलाकार काम करते हैं अगर वो भी अपनी एक्टिंग से कहीं ना कहीं साबित कर दे तो दर्शक जानने लगते हैं। शौर्य उसी में से एक नाम है। जहाँ बड़े बड़े सीरियल्स में शौर्य आपने काम किया, छोटे सीरियल्स नहीं, कसौटी जिंदगी की जो काफी फेमस हुआ था, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, यह मोहब्बत है, ये सारे सीरियल काफी टॉप में रहे। तो कितनी खुशी होती है सीरियल शौर्य जब इतने बड़े बड़े सीरियल्स में काम करने का मौका मिलता है जो काफी लंबे समय तक भी चलते हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही थी, ये टीवी शोज हम घर पे बैठ के देखते हैं, और आपको ये मौका मिल रहा है कि आप
इतने बड़े टीवी शोज में काम करने का मौका मिल रहा है। उसके साथ साथ आपके पास एक बहुत बड़ा एक ब्रांड भी है। बालाजी टेलीफिल्म्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक तरीके से कहें कि प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीवी शोज की जो शुरुआत हुई है, जो घर घर टीवी शोज आए हैं, ये बालाजी लेकर आए। आपने देखा होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2000 में स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले भी बहुत सारे टीवी शोज बालाजी कर चुके। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, और फिर जब आपको मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का, तो फिर वो एक ही चांस मिलता है। देखिए, सबको चांस मिलते हैं, कुछ चांस पकड़ लेते हैं और कुछ मिस हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जितने भी चांस मिले, चाहे वो टीवी में मिले, चाहे फिल्म में मिले, चाहे वो थिएटर में मिले, मेरा काम एक्टिंग करना है, तो वो मैं करता रहूँ। अच्छा शौर्य, बड़े पर्दे पर भी शायद जल्द ही हमें नजर आने वाले हैं, कौन सी वो फिल्म है, कैसा एक्सपीरियंस रहा छोटे पर्दे से फिर एक फिल्म में एंट्री मिलना? शौर्य, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस फिल्म के लिए जो हमने शूटिंग की है वो, देखिए, हॉरर फिल्म है, और हॉरर फिल्म के लिए वैसे तो अधिकतर क्या होता है कि एक एरिया में सेट बना के हॉरर फिल्म को शूट किया जाता है, लेकिन हमने लाइव लोकेशन में शूट किया है। और ये जो जगह थी जहाँ हमने शूट किया है, उस जगह का नाम है गांधी सागर। ये राजस्थान और एमपी की बॉर्डर के बीच में एक अभ्यारण्य है जहाँ पे हमने शूट किया था। और सबसे खतरनाक चीज हमारे साथ ये हुई थी, क्योंकि जब हम लाइव लोकेशन में जाके शूट करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत का सामना हमें ये करना पड़ा था कि वो जो पूरा जो अभ्यारण्य जो फैला हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन वहाँ की सरकार ने, एमपी की सरकार ने बहुत मदद की, साथ साथ राजस्थान सरकार ने बहुत मदद की। हमें प्रोडक्शन दिया, वहाँ पे शूटिंग की परमिशन लेकर हमने शूटिंग स्टार्ट की थी। और तकरीबन मेरा 60 to 70 डेज का शूट रहा, जो मैंने लाइव लोकेशन, हम वहीं सोते थे, वहीं हमारा पूरा साइड बना हुआ था, जो हम सब लोग साथ मिलके रहते। तकरीबन हमारी 200-250 यूनिट की टीम थी, जो हम सब साथ मिलके वहाँ शूट करते थे। तो वो एक्सपीरियंस, और वो भी हम रात में शूट, अब एक हॉरर मूवी हम रात में शूट कर रहे हैं, तो एक मतलब हमारे चेहरे पे जब आप वो मूवी देखेंगे ना, तो वो डर हमारे चेहरे पे वो पहले से ही बैठ गया, जैसे ही हम रात शौर्य, कितना डिफिकल्ट हुआ छोटे पर्दे से फिर हॉरर फिल्म करना? दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, अंतर तो बहुत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्म करना ज्यादा इजी है, क्योंकि टीवी में आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, आपको टाइम दिया जाता है, आपको 1 या 2 दिन का टाइम होता है, जिसमें आपको 2 दिन का या 3 दिन का नेक्स्ट एपिसोड शूट करना है। लेकिन फिल्म में आपके पास बहुत टाइम होता है, आपकी 60, 70, 80 डेज, जितनी भी डेज की आपकी शूटिंग आगे बढ़ सकती है। लेकिन टीवी में काम करना बहुत मुश्किल है, आप वहाँ गलती नहीं कर सकते, गलती के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो आप इतने बड़े स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, आप रीटेक नहीं ले सकते, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और स्केड्यूल बहुत टाइट होता है वहाँ पे। आपको 15-16 आवर्स की आपको पूरा दिन में 15 से 16 घंटे आपको शूट करना है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था छोटे पर्दे से बड़े लेकिन शौर्य, हम पर्दे ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर तो पहले खूब काम किया, लेकिन छोटे पर्दे पर जब वे आए तब उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं छोटा पर्दा बड़े पर्दे पर हावी हो रहा है। हाँ, देखिए, जैसे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, देखिए, छोटे पर्दे के साथ साथ अब तो वेब सीरीज का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े स्टार्स वेब सीरीज कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स टीवी शोज कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पैंडेमिक में सब कुछ बंद था, थिएटर वेटर सब बंद थे, लेकिन टीवी चल रहा था और वेब सीरीज, ये दोनों चल रहे जी। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि बड़े पर्दे कुछ और भी एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़े। और ये पैंडेमिक में आपको सिखा दिया है कि देखिए, आप चाहे छोटे पर्दे पे काम करें या बड़े पर्दे पे काम करें, वेब सीरीज पे काम करें, वो तो आपको एक्सपीरियंस आपको वहीं पे मिलता जाएगा। जैसे आप शूट करेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल शौर्य, ज़रूरी भी है क्योंकि अब वेब सीरीज़ का दौर है, और हम ये अक्सर अभी देख रहे हैं कि छोटे पर्दे की ऑडियंस और वेब सीरीज़ की ऑडियंस काफ़ी अलग अलग है। तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौती भरा होता है आप लोगों के लिए दर्शकों तक पहुंचना? अब ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अब जो ऑडियंस है वो बढ़ चुकी है। वेब सीरीज की ऑडियंस अलग है। वेब सीरीज के ऑडियंस वो लोग हैं जो यूथ है, जो अधिकतर मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े। और जो बड़े पर्दे की ऑडियंस है, लेकिन
कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी पैंडेमिक है, लेकिन ये जो अब बड़ा पर्दा है ये कभी बंद नहीं हो सकता। ये तो ठीक है, पैंडेमिक की वजह से 2 साल बंद रहा, लेकिन इन दी एंड जब थिएटर खुलेंगे तो लोग अपनी फैमिली के साथ थिएटर में ही जाएंगे, क्योंकि अब ठीक है, मोबाइल पे लोगों ने फिल्में देख ली हैं, टीवी वैसे देखते रहते हैं, तो अब वैसे ये इंडस्ट्री खुलेगी तो फिर पहला जैसा माहौल था वो वापस होगा। बिल्कुल शौर्य, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री खुलने लगी है, शूटिंग्स भी शुरू होने वाली है। शौर्य, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि अगर शौर्य को सुपर पावर मिल जाता है तो शौर्य किस किरदार में दिखना चाहेंगे, कौन से कलाकार के साथ काम करना चाहेंगे और क्या कुछ बदलना चाहेंगे इंडस्ट्री में, अगर सुपर पावर शौर्य को मिल जाए तो? देखिए, सुपर पावर अगर मुझे मिल जाती है तो सबसे पहले तो मैं क्या बदलना चाहूंगा, मैं ये बदलना चाहूंगा कि ये जो लोगों में छोटी छोटी बात आजकल बहुत हो गया है कि लोगों में छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये मैं साइड पे भी देखता हूँ कि क्योंकि वो वही बात है ना कि इतना इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया है लोगों का कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं। तो ये चीजें मैं चाहूंगा कि साइड का माहौल जितना शांत हो ना तो इंसान शूटिंग उतनी आसानी से कर सकता है। और अगर आपने बात की मैं किस एक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ, तो द मैन आई वर्शिप, जिस इंसान की मैं पूजा करता हूँ वो है मिस्टर शाहरुख खान, जिनको मैं बचपन से एडमायर करता हूँ। तो अगर मुझे कभी ऐसा चांस मिला स्क्रीन शेयर करने का तो मैं शाहरुख खान सर के साथ स्क्रीन शेयर। बिल्कुल, उनका जो अभिनय रहा है वो काफ़ी उम्दा रहा है, आज भी हम नेशनल ही इंटरनेशनल फैंस हैं उनके। शौर्य, चलिए जाते जाते मैं चाहूँगी शौर्य, यूथ जो हैं, शौर्य ने कितनी मेहनत की है, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि प्राइवेट जॉब के लिए काफ़ी भटके हैं, लेकिन बाय लक शौर्य इसमें पहुँचे हैं, लेकिन बाय लक के पीछे भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो जाते जाते शौर्य मैं चाहूँगी कि जो यूथ है, हम ये देखते हैं कि हर गली हर मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन इस फील्ड में जाने के लिए हो सकता है कि उनका लक काम नहीं करता या फिर मेहनत भी करते हैं, नहीं चांस मिल पाता। तो ऐसे में शौर्य उन लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे स्वदेश के माध्यम से? देखिए, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उन जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग शॉर्टकट मत लीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए। एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचो कि आप एक दिन में स्टार बन जाएंगे या एक दिन में आपको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इतने बड़े बड़े स्टार्स गए जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था जब मैं एंकरिंग करता था, तब उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि शौर्य, मैंने अपनी लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लिया। आज मैं इतने लाइट मुझे पब्लिक में जाना, तो मैंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ता गया, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां बनती जाती है, स्टेप बाय स्टेप लोग आपसे मिलते रहते हैं। तो धीरे धीरे लोग आपके साथ मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और आप आगे बढ़ते। अगर आप पहली बार में ये सोचे कि आप जमीन पे और सीधे आसमान तक पहुंचने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे। आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको बहुत बिल्कुल, और शौर्य ने मेहनत भी की है, बाय लक तो है ही, लेकिन मेहनत भी की है, और यही कारण है कि शौर्य आज बहुत सारे सीरियल्स में हमें नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव किरदार में नजर आ रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि जल्द ही शौर्य बड़े पर्दे पर भी बड़ी फिल्मों में नजर आए। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो ये है शौर्य सक्सेना, जो जयपुर से निकले हैं और मुंबई तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी बड़े बड़े सीरियल्स में शौर्य ने भूमिका निभाई और अब जल्द ही एक बड़ी फिल्म में भी नजर आने वाले हैं शौर्य। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।